समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वचन पत्र को जनता के हित में बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रागिनी नायक ने सरकारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए डंडे खा रहे हैं। परीक्षा भर्ती में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। विधायकों के कॉलेज में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है। पटवारी परीक्षा में हुए लेन देन और भ्रष्टाचार के मामले पर कहा कि पटवारी परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी जवाब नहीं दे पाए। दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाने वाले 3 महीने में ठीक हो गए। नर्सिंग परीक्षा में फर्जी फैकल्टी का मामला भी उजागर हुआ। युवा और छात्रों के साथ भर्ती परीक्षा में खिलवाड़ किया गया है। मीडिया के सभी साथियों को एक बार फिर प्रणाम करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, दिल्ली जाने का एक कारण तो आपको बता दिया मिश्रा जी ने। दूसरा कारण ये था कि मैं बैठकी पे घर होना चाहती थी। इतवार के दिन नवरात्रि शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा कि घर जाके एक बार माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों वाली देवियों को प्रणाम करके कलश स्थापित करके फिर मध्य प्रदेश आया जाए। तो इतवार को वापस आई। अभी 2 दिन से प्रेस वार्ता हमारी हो नहीं पाई। एक दिन कमलनाथ जी ने स्वयं प्रेस को संबोधित किया और उसके अगले दिन यानी कि कल हमारा वचन पत्र जारी हुआ। तो वहीं से शुरुआत करती हूँ, आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कि देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। और गौरतलब है कि हमने इसे घोषणा पत्र नहीं कहा, वचन पत्र कहा, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तर्ज पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ हमने कुछ वादे किए। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को इस बात पर पूरा विश्वास है कि एक तरफ तो जहां भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी के वादे, दावे और घोषणाओं, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, कथनी और करनी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, वहीं दूसरी ओर जैसा कि सोनिया गांधी जी कहती रही हैं कि मैनिफेस्टो हमारे लिए एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक पवित्र दस्तावेज है। तो जो हमने पहले भी कहा वो करके दिखाया, इसलिए कांग्रेस की हर बात पर पूरा विश्वास है। और चूंकि जनता के बीच से ही हमारा वचन पत्र निकला है, कई महीनों तक एक लंबी प्रक्रिया एक्सरसाइज हुई जहां पर हर वर्ग के व्यक्ति को छूकर, उसके पास तक पहुंचकर, उसकी समस्याओं को समझकर, उन समस्याओं के निवारण स्वरूप ये वचन पत्र निकला है। और यही कारण है कि हमें इतना आत्मविश्वास है कि हमने चुनाव से 1 महीना पहले ये वचन पत्र जारी किया, क्योंकि न सिर्फ हम जनता के और धरातल के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा वचन पत्र जनता तक पहुंचे, मध्य प्रदेश के निवासी उस वचन पत्र को पढ़ें, समझें और फिर वोट दें। और मैं चाहती हूं कि एक रिवर्स काउंटडाउन हमारे मीडिया के साथी भी करें कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र, जो कि असल में झूठ और जुमलों का पुलिंदा ही होता है हर बार, वो कब निकालेगी। बहुत से प्रदेशों के चुनाव ऐसे रहे कि पहले चरण के चुनाव के 2 दिन पहले तक मैनिफेस्टो नहीं आया था, क्योंकि इनका चुनाव ना मुद्दों पर होता है, न वादों पर होता है, न दावों पर होता है, केवल झूठ और जुमलों का पुलिंदा होता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मीडिया डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहेगी, हम प्रयास करेंगे कि जनता से जुड़ा एक मुद्दा हम रोज उठाएं, उस पर प्रेस वार्ता करें, और जिस तरह से शिवराज सिंह जी के कुशासन और जंगल राज में जनता का जीवन नारकीय बना, उसमें सुधार लाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। कौन कहेंगे कि हमारे बच्चे किसी बड़े शहर के, किसी बड़े स्कूल, किसी बड़े कॉलेज में पढ़ें, किसी बड़ी परीक्षा को पास करें और किसी बड़े पद पर बैठकर बड़े अफसर बने, और ऐसा सोचते हुए वो अपना पेट काटते होंगे, अपनी ख्वाहिशों का, अपनी कामनाओं का गला घोट देते होंगे ताकि बच्चे की कोचिंग की फीस भरी जा सके, सूखा निवाला खाते होंगे ताकि परीक्षा की फीस भरी जा सके, फटे कपड़े पहन लेते होंगे कि
कि बच्चा पढ़ लिख सके और उसे ऐसा कठिन जीवन, ऐसी पीड़ा वेदना से भरा जीवन न जीना पड़े। और अंत में होता क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ में पहने हुए कंगन को आईने की जरूरत नहीं होती। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के अत्याचार से लाचार नौजवान की पीड़ा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि अंत में होता यह है कि कोचिंग ले ली जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। और घोटाले ऐसे होते हैं कि इस प्रदेश के नौजवान का, छात्र का, युवा का जीवन इसी चक्की में पिसता जाता है, पिसता जाता है, पिसता जाता है। और वो माँ बाप जो उस फूस की झोपड़ी में या कच्चे मकान में बैठकर सपना देख रहे थे, उनका सपना कैसे चकनाचूर होता है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। ये समझने के लिए किसी मामा की उपाधि या तमगा नहीं चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों से संवेदना के स्तर पर जुड़ाव चाहिए। जो बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 18 साल के कार्यकाल में शिवराज 18 महीने तक नहीं कर पाए। बार बार ये छपा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना जरूरी है। यही कारण है कि 3000 करोड़ का व्यापम घोटाला होता है। गवाह छात्रों समेत, पत्रकारों समेत 55-56 मौत हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती हैं। फिर पटवारी घोटाला होता है और इस घोटाले में 15-15 लाख रुपए की बोलियां लगाई जाती है नौकरी के लिए। भिंड के भाजपा के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, उनके कॉलेज के सेंटर में 10 टॉपर में से 7 सेंटर भाजपा विधायक के सेंटर से ही निकल कर आ जाते हैं। और जब टॉपर से पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो ऐसे टॉपर है कि उनको ये तक नहीं मालूम होता और उल्टा ये कहते हैं कि 15 लाख में अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आप नौकरी नहीं लेंगे क्या? जिन्हें पूर्ण रूप से दिव्यांग माना जाता है पटवारी भर्ती के दौरान, वो 3 महीने बाद वन रक्षा विभाग के भर्ती में पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। फिर आ जाता है नर्सिंग घोटाला, और नर्सिंग घोटाले का सूरत हाल ये है कि 800 कॉलेज में 8000 टीचिंग फैकल्टी फेक है, फर्जी है, नकली टीचिंग फैकल्टी है। नाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उठाएंगे। ये जो निराशा का एक अंधकार मध्य प्रदेश में है, उसे चीर कर हम किस तरह से उजाला लेकर आएंगे, हर एक ज्वलंत मुद्दे पर हम प्रकाश डालेंगे एक प्रेस वार्ता के जरिए। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं बात करना चाहती हूँ बेरोजगारों की, युवाओं की, छात्रों की। और मुझे पाश की वो पंक्तियां याद आती हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लोभ और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहते जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और मैं भावनात्मक स्तर पर आप लोगों से आज एक अपील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, और आज जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जो कल मुझे पढ़ेगा, वो हर व्यक्ति सोचे, एक पत्रकार की तरह भी सोचे, लेकिन मानवता से भरे एक इंसान की तरह भी सोचे, दिमाग से भी सोचे और दिल पर हाथ रखकर भी ये सोचे कि मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज गांव में, किसी कस्बे में, घास फूस की एक झोपड़ी में या किसी कच्चे मिट्टी के मकान में रहने वाले माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या सपना होगा, क्या सपना देखते होंगे वो, जो हर रोज कठिनाइयों के दलदल से अपने जीवन को खींचकर बाहर निकालते हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए क्या सपना देखते होंगे। उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, और कई जगह तो ऐसी है जहां पर 2015 का जो ज्ञापन निकला था, उसी को आधार बनाकर
बिना किसी चयन प्रक्रिया के भर्ती कर दी जाती है। सीबीआई जांच उठानी पड़ती है, 19 कॉलेज तक रद्द हो जाते हैं। पैसा कानून जिला समन्वयक की भर्ती के लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, 809 अभ्यर्थियों की सूची भी बनती है और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया को निरस्त करके बंदरबाट शुरू हो जाती है, जो ये अक्सर करते ही रहते हैं। और उस बंदरबाट में संघ और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को भर लिया जाता है और वो जो मेरिट के आधार पर सूची बनी थी वो बेकार हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। कांस्टेबल भर्ती में 8-8 लाख की बोली लगती है, तो शिक्षक भर्ती में नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाते हैं और लोगों को नौकरियां बांट दी जाती हैं। 2016 की आरक्षक भर्ती परीक्षा की धांधली में तो 3 लोगों को अभी हाल ही की खबर है 4-4 साल की सजा भी हो गई है। एमपी लोक सेवा आयोग ने जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है 5 सालों से एक भी नियुक्ति नहीं की, जिसके चलते 1,32,000 अभ्यर्थी इस साल ही कम हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल जो है उसने 2023 में अभी तक 15 परीक्षाएं ली हैं 37,817 पदों के लिए। रिजल्ट नहीं आया। स्कूल टीचर 2.5 महीने से वेट कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा मध्य प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी नजर डालते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़े बड़े घोषणाएं की थी और मैं कहती हूँ ये एक उधर बैठे हैं ऊपर भाषणवीर प्रधानमंत्री और एक यहाँ बैठे हैं घोषणावीर प्रधानमंत्री। तो मैं याद दिला दूं कि 29,716 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं अपने 18 साल के कार्यकाल में। अभी कुछ दिन पहले ही एक ही दिन में 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी थी, जबकि मध्य प्रदेश पर 4,22,000 करोड़ का वित्तीय कर्ज चढ़ा हुआ है। तो एक और बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी, 18 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे और इसी के चलते इन्वेस्टर समिट के नाम पर लाखों करोड़ रुपया जो है वो स्वाहा कर दिया, पानी की तरह बहा दिया। और निवेश के नाम पे क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। जब निवेश नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां नहीं आएंगी। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात करें तो 2021 और 22 के बीच में ही 60% की कमी आई है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में। 49,000 नौकरियां थी 2021 में 83,000 नौकरियां थी, 2022 में वो 49,000 रह गई। और अब शिवराज सिंह जी से पूछे कि निवेश क्यों नहीं आया? अभी कुछ दिन पहले भी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे विकास की गंगा नहीं बहाएंगे। वैसे गंगा जल पे भी इन्होंने 15% का जीएसटी लगा दिया है, तो एक वो गंगा पुत्र हैं और एक ये विकास की गंगा बहाने वाले हैं। यहाँ उल्टी गंगा ही बह रही है। तो अब असली बात यह है कि जहाँ पर 50% की कमीशन खोरी होगी सरकार ने, वहां निवेश के लिए हाथ कौन बढ़ाएगा? और कमलनाथ जी ने बहुत खूबसूरत बात इसमें कही। उन्होंने कहा कि निवेश को आकर्षित करना पड़ता है, ऐसे हाथ हिला के बुलाने से निवेशक नहीं आते। जब वो प्रदेश की परिस्थितियां देखते हैं, जब वो देखेंगे कि इतना भ्रष्टाचार है, जब वो देखेंगे कि क्राइम रेट इतनी हाई है, जब वो देखेंगे कि घोटालों के सरताज है शिवराज, तो कौन निवेशक यहाँ आना चाहेगा? अब सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं। चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डेटा आप देखें या यशोधरा राजे सिंधिया ने जो विधानसभा में जवाब दिया एक प्रश्न के चलते हुए, तो आप पाएंगे कि प्रदेश में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारों की संख्या तो करोड़ों, 2 करोड़ है तो कम से कम 1 करोड़ तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। जो रजिस्टर्ड है 39 लाख है और उसमें से शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले 3 साल में 21 लोगों को रोजगार दिया है। मैं दोहराना चाहती हूँ, 21 लोगों को रोजगार दिया है। ये हाल है। पटवारी परीक्षा में भर्ती के लिए 6,000 पद थे, 12 लाख एप्लीकेंट्स थे और उन एप्लीकेंट्स की डिग्री थी बीए, बीटेक, एमए, एमकॉम, एमएससी। कुछ समय पहले चपरासी की भर्ती के भी आवेदन निकले थे। 1,333 पद खाली थे जिसके लिए 4 लाख आवेदन थे। उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए थी वो थी 8वीं पास और जो अभ्यर्थी थे उनकी क्या डिग्री थी? एमबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी। खबर समीक्षा जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.